वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज हम जो है 25 इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि जो एमयू क्लास 9th एंट्रेंस की डेट है वो आ चुकी है। और जो 11th की जो एंट्रेंस का प्रोसेस है वो लगभग चल रही है और उसका रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार है बन के। एक आध या 2 दिन में जो है उसको घोषित हो जाएगा। तो अभी जो हमारे पहली प्रायोरिटी है वो क्लास 9th है फॉर एमयू के लिए। तो उसके बाद मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि अब हमारे चैनल पे जो है नए एंट्रेंस के लिए यानी 2021 के एमयू के एंट्रेंस के लिए भी क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो आप जो है हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और जो है उसको ज़्यादा से शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन और आने वाली सारी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। तो जो लोग नए व्यूवर्स हैं, हमारे जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर उन्हें ये कंटेंट पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारे पेज को आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, साइंस क्लियर क्लासेस। उस पर लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज की शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज़्यादातर लाइक और ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आसानी से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है क्लास 8 एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको जो है ये क्वेश्चन जो है अच्छे से तैयार करना है, और बहुत क्वेश्चन इसमें से हो सकता है कि आपको सीधे सीधे एंट्रेंस में भी मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इज ए मैन्योर, बी फर्टिलाइजर, सी इरिगेशन और डी एग्रीकल्चर। आपको बताना है कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डेड प्लांट से और एनिमल से मिलता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स आपका मैन्योर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैन्योर। तो इसका जो ए वाला पॉइंट है, मैन्योर वाला पॉइंट, बिल्कुल सही होगा और ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो पहले वाले का क्वेश्चन हो गया मैन्योर। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? इनमें से क्या रबी क्रॉप नहीं है? राइस, मस्टर्ड, वीट, बार्ले। आप सब जानते हैं कि राइस, मस्टर्ड, वीट और बार्ले में से क्या रबी की क्रॉप नहीं है? रबी की क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो क्रॉप्स जो है जाड़े में बोई जाती हैं और गर्मी में काटी जाती हैं। तो इसमें से राइस क्रॉप जो है वो रबी की क्रॉप नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। राइस क्रॉप जो है आपकी जो है रबी की क्रॉप नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसोर्सेज प्रेजेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन आर नोन एज गैसेस, फ्यूल्स, रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्सेज, एनर्जी। इस क्वेश्चन का मतलब है जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में और उनको आप बार बार यूज़ कर सके हैं अगेन एंड अगेन, ओवर अगेन, तो आप उनको जो है क्या कह सकते हैं? उनको गैसेस कह सकते हैं कि फ्यूल कह सकते हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह सकते हैं, उनको एनर्जी कह सकते हैं। तो आपको याद रखिए, इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो इसका जो ए वाला पॉइंट है वो बिल्कुल सही होगा। एलपीजी स्टैंड फॉर, एलपीजी का क्या मतलब है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रो गैस या लिक्विफाइड पेट्रोकेमिकल गैस। तो हम जानते हैं कि इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। एलपीजी को कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक बात यहाँ पर और मेंशन कर देने की है कि एलपीजी के अंदर कोई अपनी खुशबू नहीं होती। एलपीजी के अंदर जो खुशबू होती है वो इथाइल मरकप्टेन की वजह से होती है। तो इथाइल मरकप्टेन मिला देने से जो है उसके अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि एलपीजी की अपनी कोई बदबू नहीं होती है। तो इसलिए जो है उसके लिए जो है इसमें जो है क्या डाल देते हैं? इसमें डाल देते हैं इथाइल मरकप्टेन। तो याद रखिएगा, इसके अंदर इथाइल मरकप्टेन डाल देते हैं और आसानी से जो है इसको फिर जो है यहाँ पर जो हैगा उसको सूंघ के बताया जा सकता है कि यहाँ पे एलपीजी निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल्स फर्स्ट टाइम बाय ऑब्जर्विंग कॉर्क? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हॉक और आइजैक न्यूटन। किसने खोजी सेल सबसे पहले ऑब्जर्विंग कॉर्क में? तो सबसे पहले खोजी रॉबर्ट हुक ने। इसका 1665 में ये इन्होंने खोजी थी। याद रखिएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी के फादर हम किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हॉक, ई एडम्स। तो ये कहते हैं हम
ल्यूवेनहॉक को। किसको कहते हैं हम? ये ल्यूवेनहॉक को कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपसे पूछे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन, जूट एंड सिल्क आर नोन एज। ऐसे फाइबर जो कॉटन, जूट और सिल्क होते हैं उनको क्या कहते हैं? मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स, की नेचुरल फाइबर्स, की आर्टिफिशियल फाइबर, या प्लास्टिक। तो आप जानते हैं इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल फाइबर्स। क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें कहा जाता है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कहते हैं हम उनको। तो ये इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है उनको। The fibers that are made by human beings are called man-made और synthetic fibers, natural fibers, artificial fiber या plastic। जो फाइबर ह्यूमन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मैन मेड कहा जाता है, कि नेचुरल कहा जाता है, कि आर्टिफिशियल, की प्लास्टिक। तो आप जानते हैं कि उनको कहा जाता है आपका जो हैगा मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। तो ये जो हैगा आपके इसका आंसर हो जाएगा मैन मेड। रिएक्टिविटीज हाईएस्ट एमंग द फॉलोइंग मेटल्स, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, जिंक। इनमें से किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है? तो आप जानते हैं कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। The metal stored in kerosene due to its high reactivity with air and water is magnesium, जिंक, सोडियम, कैल्शियम। उस मेटल जिसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है, इसकी रिएक्टिविटी के कारण पानी में जो, क्योंकि हवा और पानी के साथ क्या होती है? रिएक्टिव होती है, तो ये सोडियम है। इसका सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। मटेरियल्स हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड। जिनमें जो है दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको कहते हैं मेटालॉइड, नोबल मेटल, एलॉय एंड मिक्सचर। तो उनको कहते हैं मेटालॉइड, याद रखिएगा, मेटालॉइड कहा जाता है उनको। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोजेज द सरफेस जस्ट टू स्लाइड वन ओवर द अदर इज कॉल्ड। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो ओपोज करता है सरफेस का और एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, कि रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। इसका जो है सी सही होगा। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन? लिब्रिकेशन, वार्निंग साइंस, एलिमिनेट द मोशन, नन ऑफ दीज। सबसे कॉमन वे क्या है कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए? तो सबसे कॉमन वे होगा इसका लुब्रिकेशन, ए सही होगा इसका। ग्रीन प्लांट्स आर हर्बीवोरस, ऑटोट्रॉफ्स, सिटोट्रॉफ्स, ओमनिवोरस। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑटोट्रॉफ होगा इसका, ठीक है। तो ये उस पर थोड़ा उंगली हो लग गई, तो आप देखिएगा इसमें ऑटोट्रॉफ्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द टिनी पोर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज आर कॉल्ड आ स्टोमेटा, बी ट्रैकिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी स्पेरिकल्स। जो छोटे छोटे छेद पत्तियों में होते हैं जिनसे एक्सचेंजेस होते हैं गैस के, उनको कहा जाता है स्टोमेटा कहा जाता है। इसका ए सही होगा। राइजोबियम इन एन एग्जाम्पल ऑफ। राइजोबियम जो है सिम्बियोसिस करता है, कि पैरासाइटिस करता है, कि इंसेक्टिवोरस करता है, कि नन ऑफ दीज करता है। ये सिम्बोसिस है। सिम्बोसिस कहते हैं जब कोई दो चीज़ें एक दूसरे से फ़ायदा उठाती हैं बराबर, उसको सिम्बियोसिस कहा जाता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। द लिक्विड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट व्हेन द वेसल इज फिल्ड विथ ए डिस्टिल्ड वाटर, बी साल्ट सॉल्यूशन, सी एयर, डी हीलियम। वो लिक्विड जो पानी जो करंट को कंडक्ट कर सकता है जब वेसल को फिल्ड होता है वेसल में, तो इसका आंसर होगा बी साल्ट सॉल्यूशन, सही होगा इसका आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है और एल्युमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है। रबर जो है इसमें अच्छा कंडक्टर नहीं होता, तो इसका आंसर होगा रबर। इन ढोलक साउंड इज प्रोड्यूस टू ड्यू टू स्ट्रेच मेम्ब्रेन, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स, एयर कॉलमन, वाइब्रेशन ऑफ एयर। याद रखिए इनके अंदर एयर कॉलमन वो स्टेज मेम्ब्रेन होती है, इसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है? आवाज़ होती है। इस पर जो है टिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी। वो क्वेश्चन हमने लेस किया है। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड सेम एज, ग्रेटर देन, लेस एन। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है सॉलिड की वो ग्रेटर देन होती है स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड से।
तो फ्रेंड ये जो है आपका क्वेश्चंस थे, ये आखिरी 2 प्रश्न हैं आपके। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज, वन ऑफ द गैसेज 21% पार्ट ऑफ द एयर एंड एसेंशियल पार्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। दिस गैसेज, आप जानते हैं 21% गैस कौन सी होती है? एयर जो है मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, और ये कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, आर्गन। तो ये होती है आपकी ऑक्सीजन गैस है जो 21% है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बर्निंग ऑफ फायर वुड, विंड मिल और पावर प्लांट। तो इसमें से जो विंड मिल है वो सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। बूजो विशेष टू कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, विच व्हीकल शुड बी यूज फॉर गोइंग टू स्कूल? बूजो जो है चाहती है कि पोल्यूशन कम हो जाए और व्हीकल जो है चाहिए उसे स्कूल जाने के, तो किस व्हीकल को अपना सकती है? ऑटो रिक्शा, स्कूल बस, कार या स्कूटर? तो वो जो है किससे जाएगी जिससे कि उसका जो है एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो जाए? तो रिड्यूस होने के लिए वो क्या ले सकती है? उसको जो है वो स्कूल बस लेना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक सर्विसेज है और इसमें बहुत सारे लोग जा सकते हैं। अगर अलग अलग हर किसी के लिए एक वाहन चाहिए होगा तो ये पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न बनेगा। तो फ्रेंड ये थे 25 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए थे चैनल पर अपने। 25 इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन थे जो क्लास 9 के एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन इसमें हूबहू ऐसे ही मिल जाए एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन 11th के एंट्रेंसेज में भी मिले। तो आपसे गुजारिश है फिर से, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए व्यूवर्स हैं, जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।